4 ईयर्स रही, और इसको भी इसके बड़े भाई के बेटे मार देते हैं, बड़े चाचा ताऊ में, ठीक है। फिर आता है बहराम शाह, ये बहराम शाह ही मारता है इसको। ये रहता है 2 साल, ठीक है, ये ईयर्स है, ठीक है, ये बहराम शाह है। और इसके बाद में बहराम शाह के बाद में फिर जो आते हैं उसको हम बोलते हैं बहराम शाह, और बहराम शाह के बाद में आते हैं मसूद शाह, ठीक है। ये 2 साल चलते हैं, पर इनको अभी हम हाइड करते हैं क्योंकि हम 4-4 साल वाले लिख रहे हैं, तो इनको 2 यहाँ लिख दिए, फिर इसके बाद में लिखते हैं मसूद शाह, ठीक है। ये कौन है क्या है, ये सिर्फ डेमो चल रहा है, ये 4 ईयर्स रहे ये, ठीक है। फिर मसूद शाह आए, फिर उसके बाद में नसरुद्दीन आए, नसरुद्दीन जिन्होंने ये 20 साल राज्य किया, नसरुद्दीन आए, फिर वो 20 साल रहे। फिर उसके बाद में आते हैं गयासुद्दीन बलबन, वो भी कंटिन्यू 20 साल रहे। आप देखो तीनों ही निपट गए, नसरुद्दीन, गयासुद्दीन, शमसुद्दीन, ठीक है, ये तीनों निपट गए। अब इसके बाद में आते हैं, इसको बोलते हैं कयूबिबाल, इसको हम बोलते थे, क्या बोलते थे यार, कयूकवाल, इसको क्यों बनेगा यहाँ पे, कयूक, एक एल है, ये भी 4 साल रहते हैं। तो ये जो 4-4-4-4, ये जो चारों मिलके ये 16 साल निकालते हैं। इनका देखो ये इतिहास रहा, इनका ये रहा, बाद बाकी हमने आपको बहराम साहब 2 साल चलता है, 2 6-6 महीने चलते हैं। और इसके बाद में एक कयूमार एक करके एक होता है, सबसे लास्ट जो होता है, जिसको मार के खिलजी आ जाता है, तो कयूमार ये 6 मंथ चलता है, ठीक है। इस टाइप के लोग जो हैं। अब आप ये बताइए कि हम फिर आते हैं स्टार्टिंग में हम कहाँ से करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग जब करेंगे तो हम करेंगे कुतुबुद्दीन से, कुतुबुद्दीन और ऐबक से। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से, क्यों, कब, कैसे, किसको मार के, ये कितना बुद्धिमान था और ये कितना अच्छा राजा था। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत अच्छा था गुलाम वंश के हिसाब से। और कुतुबुद्दीन का जो ये इतिहास है, इसको कितने डीप तरीके से और कितने अच्छे से पढ़ा जाए कि आपको दोबारा कभी कॉपी उठानी ना पड़े और कुछ भी ना करना पड़े। इसके लिए आपको पहले ये वाला कितना समझ में आया, आपको ये वाली जो आइडिया है, आपने कभी पहले यूट्यूब पर इसको देखा है, नहीं देखा है तो आप प्लीज़ बताएं। अगर आपने इस तरीके की कोई भी कृति अगर पहले देखी है तो आप हमें बताएं, और नहीं देखिए तो जरूर लोगों को शेयर करें, और स्पेशली उन लोगों को जो हिस्ट्री से जिनको नफरत है, ठीक है। हिस्ट्री जिसको खाने को दौड़ती है, जो उनका हमेशा ये मन रहता है, तो अब उनको ये बताओ कि क्या है यार। पहले तो एक मोबाइल नंबर याद कर लो, तुरंत ही रजिया सुल्तान के पास लगेगा, रजिया सुल्तान से डायरेक्ट आपको बात हो जाएगी। 84 30 94 75। क्या ही है, ये नंबर याद करो और इसके बाद में ये याद करो। अब 84 सालों को आपने इतने अच्छे से पढ़ लिया, 30 में क्या दिक्कत आएगी, 94 तो और सरल है, उसमें तो और बड़े बड़े राजा बैठे हैं, 37 75, तो इनमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। आज की डेट हम अब इतना हमारा समझाना आपको कैसा लगा भाई, किसी भी प्रकार इसमें देखो, इनके बेटे सबसे पहला जो फाउंडर है इसका, मुगल इसका क्या बोलते हैं, गुलाम वंश का जो इसका फाउंडर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से आता है, क्या है, ये सारी चीज़ें अगर हम डिटेल से आपको पढ़ाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तो पहला ये हिस्ट्री का डेमो वीडियो हो रहा है, इसमें आप ये समझिए कि ये चीज़ मैंने कहाँ से निकाली है, कैसे इकट्ठी की है, आपको कैसे प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो हमारी प्रेजेंटेशन है, आपको समझाने के तरीके हैं, वो आपको कैसे लगे, ये हमें आप बताइए। जय हिंद।